गांव के एक छोटे से घर में शांति अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहती थी। शांति बहुत सीधी सादी और मेहनती औरत थी। वो रोज सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती और घर साफ कर, लेकिन बहू नेहा को उसकी कदर नहीं थी। नेहा अक्सर कहती, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अब आराम करो या कहीं और जाकर रहो। रवि भी अपनी पत्नी के कहने में आ गया और धीरे धीरे माँ से दूर होने लगा। एक दिन नेहा ने गुस्से में कहा, या तो ये घर में रहेंगी या मैं। रवि ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को घर से निकाल दिया। शांति चुपचाप अपना पुराना बैग उठाकर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि एक बड़ा बिल्डर शहर में आया है और गांव की ज़मीन खरीद रहा है। रवि और नेहा खुश हो गए। अगर हमारी ज़मीन बिक गई तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब वो बिल्डर के पास पहुँचे तो वे हैरान रह गए। वे बिल्डर कोई और नहीं, शांति के नाम पर काम कर रहा था। असल में शांति ने सालों पहले थोड़ी थोड़ी बचत से ज़मीन खरीदी थी और उसे अपने बेटे के नाम करने वाली थी। लेकिन अब शांति सामने आ गई और बोली, जिस बेटे ने मुझे घर से निकाला उसे मैं अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकती। रवि और नेहा शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। गांव के एक छोटे से घर में कमला अपने बेटे राहुल और बहू नेहा के साथ रहती थी। कमला बहुत मेहनती और सीधी सादी औरत थी। वे सुबह से रात तक घर का काम करती, लेकिन बहू नेहा उसे कभी इज्जत नहीं देती। नेहा हमेशा राहुल के कान भरती, तुम्हारी माँ हमें आगे बढ़ने नहीं देती, घर में सिर्फ बोझ है। धीरे धीरे राहुल भी अपनी माँ से दूर होने लगा। एक दिन नेहा ने कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। राहुल ने बिना सोचे अपनी माँ को घर से निकाल दिया। कमला चुपचाप घर छोड़कर चली गई, बिना कुछ कहे। कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी छूट गई, घर में पैसे खत्म हो गए। नेहा भी परेशान होने लगी। एक दिन राहुल बीमार पड़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन पैसे नहीं थे। तभी एक औरत आई जिसने अस्पताल का सारा खर्च उठा लिया। जब राहुल की आँख खुली, उसने देखा वो उसकी माँ कमला थी। कमला अब एक छोटे आश्रम में काम करती थी। वहीं से पैसे जोड़कर उसने अपने बेटे की जान बचाई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया। कमला मुस्कुराई और बोली, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। नेहा ने भी शर्म से सिर झुका लिया।